नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महिला कर्मचारी द्वारा अपने सहकर्मियों के विरुद्ध दायर कार्यस्थल उत्पीड़न मामले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोप रोजगार विवादों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर आपराधिक मामले में बदल दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही जानबूझकर कार्यवाही की प्रकृति को गैर संज्ञेय से संज्ञेय में पुनर्वर्गीकृत करने या एक दीवानी विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास था, जिसका संभावित उद्देश्य शिकायतकर्ता के साथ विवाद को निपटाने के लिए अपीलकर्ताओं पर दबाव डालना था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ताओं ने बर्खास्तगी की धमकी देकर जबरन उसका इस्तीफा मांगा, उसका सामान जब्त कर लिया और उसे शारीरिक और मौखिक रूप से परेशान किया। उसने ये भी दावा किया कि कंपनी के लैपटॉप पर संग्रहीत उसकी बौद्धिक संपदा को अवैध रूप से जब्त कर लिया गया था। अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना, 506 आपराधिक धमकी, 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और 511 अपराध करने का प्रयास के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से उच्च न्यायालय के इनकार से व्यथित होकर कंपनी के कर्मचारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। न्यायमूर्ति दत्ता द्वारा लिखे गए फैसले में उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा गया कि अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया था क्योंकि शिकायत में उपरोक्त अपराधों के तत्व संतुष्ट नहीं थे। अदालत ने कहा, मामले की गहन जांच के बाद, जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की समीक्षा भी शामिल है, जैसे कि शिकायत, एफआईआर और आरोप पत्र, हमारा मानना है कि आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 509 के कोई भी तत्व मौजूद नहीं है, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए। शिकायत में बुनियादी तथ्य भी नहीं है जो अपराध बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे से आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी, विशेष रूप से बदला लेने, नुकसान पहुंचाने या समझौता करने के लिए। तदनुसार अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। केस का शीर्षक, मधुश्री दत्ता बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। परम पूज्य राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा की आज्ञा से धर्म प्रेमी गणपत लाल सुनील कुमार बुरल के निवास स्थान पर उपस्थित धर्म प्रेमियों को प्रवचन देते हुए उपप्रवर्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, जो मानव अपने मानवीय गुणों को सदैव हृदय में बसा कर रखता है वह अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। जीवन में हर कदम पर सफलता प्राप्त करना हर व्यक्ति का स्वप्न होता है, किंतु ये स्वप्न हकीकत तभी बन पाते हैं जब अंतर मन से एक दूसरे के प्रति अहंकार, ममकार, लोभ, लालच, घृणा, नफरत के भाव पलायन कर जाएं। व्यक्ति जितना सरल होगा उतना ही सफलता को प्राप्त करेगा। रविवार को परम पूज्य उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि संघ हिताशु सद्गुरुवर्य डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा, डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा आदि ठाणा 4 हनुतिया ग्राम से विहार करके विजयनगर स्थित बुरल निवास पधारे, जहां उनके दर्शन करने के लिए श्रावक श्रविकाओं का तांता लग गया। वहीं इस मौके पर गुरुमाता राजमती जी मारासा सहित महास्तिवृंद के दर्शन लाभ व मांगलिक प्राप्त करने के लिए राजमती जी के शिष्य डॉक्टर मनोज आहूजा व उनके सानिध्य में विजयनगर बार के पूर्व अध्यक्ष धीरज मालविया ने भी दर्शन कर मांगलिक प्राप्त किया। वहीं इस मौके पर सुनील कुमार बुरल ने बताया कि महासती वृंद सोमवार सुबह 9:15 बजे महावीर भवन में व्याख्यान देंगे। केकड़ी जिला बचाओ अभियान के तहत बार एसोसिएशन द्वारा लगातार 2 जनवरी से जारी धरना प्रदर्शन रविवार को अवकाश के दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने एक सुर में धरना स्थल पर कहा कि जब तक सरकार अपने जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लेते, अधिवक्ता यूं ही सरकार के फैसले के खिलाफ डटे रहेंगे तथा अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा जिला निरस्ती के फैसले को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि सरकार के फैसले का खामियाजा जनता को रह रह भुगतना पड़ रहा है। सुशासन की बात करने वाली भाजपा सरकार ने सुशासन को ही खत्म करने के लिए अपना फैसला दे दिया, जिसके जनता के सरकार के प्रति 1 साल भीतर इतनी गहरी नाराजगी व्याप्त हो गई है। वक्ताओं ने कहा कि जिला हटाने से न केवल प्रशासनिक बाधाएं आम जन के सामने खड़ी हो गई है, साथ ही अब विकास की रफ्तार भी कमजोर हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को समय रहते अपने गलत फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा केकड़ी जैसे परिपूर्ण क्षेत्र को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए, साथ ही जिले की सीमाओं में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जिला बनने का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिए निवाले को मुंह से छीनने का काम किया है, जिसका खामियाजा सरकार को भी अब भुगतना होगा। इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी, सुरेंद्र सिंह राठौड़, भूपेंद्र सिंह, रामावतार मीना, आशुतोष शर्मा, सलीम गौरी, रहीम गौरी, नरेंद्र जैन, सांवर लाल चौधरी, हेमंत जैन, अशोक पालीवाल, रामेश्वर कुमावत, सचिन राव, पवन प्रजापत, कानाराम जाट, खुशी राज चौधरी, केसर लाल चौधरी, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, बुद्धि प्रकाश चौधरी आदि अधिवक्तागण मौजूद थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2024 का केकड़ी में 14 परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त समन्वय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी के निर्देशन में संपन्न हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने बताया कि परीक्षा हेतु 3883 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2678 परीक्षार्थी उपस्थित रहे तथा 1205 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा आयोग के निर्देशानुसार संपन्न हो इस हेतु 2 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया। प्रथम फ्लाइंग स्क्वाड उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष हेमानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोराजमल मीना एवं जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा तथा द्वितीय फ्लाइंग स्क्वाड उपखंड अधिकारी सरवार गुरु प्रसाद, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा एवं CBEO रामेश्वर प्रसाद झरोटिया द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरंतर भ्रमण किया गया। परीक्षार्थी को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक प्रवेश दिया गया। इस दौरान केंद्र में प्रवेश लेने वाले सभी परीक्षार्थियों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सभी केंद्रों पर पुलिस गार्ड तैनात किए गए। परीक्षा समाप्ति के पश्चात उपकोष अधिकारी कैलाश रांटा के संयोजन में परीक्षा सेल प्रभारी अरविंद अग्रवाल एवं सौरभ जांगिड़, अनिल कुमार शर्मा, प्रहलाद कुमावत व राकेश जैन द्वारा सामग्री संकलित की गई, जिसे संकलन के तुरंत पश्चात पुलिस जाप्ता के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय अजमेर में जमा करवाने हेतु उपखंड अधिकारी सुभाष हेमानी एवं जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा के साथ रवाना किया गया। अजमेर क्षेत्र जोन नंबर 21 के जोनल इंचार्ज संत धमन दास निरंकारी अस्वस्थता के चलते 1 फरवरी को हुए मौन। केकड़ी मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार संत धमन दास कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, जहां 1 फरवरी की रात्रि 9:30 बजे अपना नश्वर शरीर त्यागा। संत धमन दास ने अपने जीवन काल में राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में निरंकारी मिशन का प्रचार किया एवं निरंकारी मिशन के सैकड़ों नव दंपतियों का लावा विवाह करवा कर उन्हें मिशन की शिक्षाओं से अवगत कराकर जीवन जीने की कला सिखाई, जिसका हर नव दंपति ने अपने जीवन काल में अपनाकर अपना जीवन सफल बनाया। आशागंज संत निरंकारी सत्संग भवन से जब शव यात्रा प्रारंभ हुई तो निरंकारी मिशन में सेवादल के जोन 21 के क्षेत्रीय संचालक जयप्रकाश तोमर के सानिध्य में आगे सेवादल के जवान, बहनें, मुखी, संयोजक अपनी निर्धारित वर्दी में हाथ जोड़कर तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मेनू बख्शलो का सिमरन करते हुए चल रहे थे। जगह जगह इस दौरान कई जगहों पर उन पर पुष्प वर्षा कर सजल आंखों से विदाई दी गई। यह एक सहयोग की बात होगी कि जिस दिन परिवारजन उनका उठावना कर रहे होंगे उसी दिन 4 फरवरी को उनका जन्मदिन भी होगा। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की प्रेरणा से काशीपुरी वकील कॉलोनी महेश समिति व भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की ओर से स्वर्गीय मनीष काबरा की पहली पुण्यतिथि पर भीलवाड़ा, शाहपुरा एवं राजसमंद अजमेर जिले को दिव्यांगता मुक्त करने के लिए 10 से 12 फरवरी तक विशाल दिव्यांग सहायता शिविर रामधाम के पीछे काशीपुरी वकील कॉलोनी माहेश्वरी भवन पर आयोजित होगा।
मध्य प्रांत की अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि 56वीं बार आयोजित हो रहे इस मेगा शिविर को लेकर प्रचार प्रसार का कार्य जोरों पर है। शिविर को लेकर रविवार को विशेष बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांग जनों को लाभान्वित करने पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि इस शिविर में छोटे बच्चों को ट्राई साइकिल भी वितरित की जाएगी। मरीज का ऑन द स्पॉट पंजीयन किया जाएगा। केकड़िया के परिषद शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि शिविर में 2000 से 2500 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, बैसाखी, स्टिक, वॉकर, कैलिपर्स निःशुल्क देंगे। कृत्रिम हाथ पैर नाप लेकर बनाकर लगाएंगे। घुटने तक पैर व कोहनी तक हाथ कटा होने पर भी कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। शिविर में महाराणा प्रताप, मीरा सुभाष, विवेकानंद आजाद, भगत सिंह, शिवाजी शाखाओं सहित राजसमंद, अजमेर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी शाखाओं का पूरा सहयोग रहेगा। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत व भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री दुर्गादत्त शर्मा भी शिरकत करेंगे। शिविर को लेकर प्रभारी गिरीश अग्रवाल, आदित्य, मनोज माहेश्वरी को बनाया गया। केकड़ी शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि इस मेगा शिविर को लेकर 55 शाखाओं व इनके अंदर आने वाले ग्राम के सरपंचों को पत्र लिखे गए हैं। प्रत्येक शाखा को अपने स्तर पर 10-10 दिव्यांगों को शिविर में भेजने का आग्रह किया गया। प्रचार के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं। केकड़ी शाखा सदस्यों परिषद द्वारा 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेगा दिव्यांग सहायता शिविर सफल बनाने हेतु विस्तृत चर्चा की। शिविर में पंजीयन व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी व्यवस्था, प्रशासन समिति, संचालन आदि व्यवस्था स्वामी विवेकानंद शाखा को दी गई है। इस हेतु पूरी टीम तैयार की गई एवं विभिन्न कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा गया। भीलवाड़ा शाखा के वरिष्ठ सदस्य एवं राजस्थान मध्य प्रांत अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी, शाखा अध्यक्ष बालमुकुंद डाट, सचिव गिरीश अग्रवाल, शिविर सहसंयोजक आदित्य मानसिन्हा, मनोज माहेश्वरी, शाखा सदस्य सुमित जागेटिया, केजी सोनी एवं अन्य कई सदस्य इस शिविर को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। इसके साथ ही विभिन्न समितियां बनाई गई जिसमें प्रचार प्रसार समिति एवं प्रशासन समिति शामिल है। प्रचार प्रसार समिति से कार्य प्रगति की रिपोर्ट ली गई एवं अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक सरपंच को फोन करके संपर्क करना एवं 10,000 दिव्यांगों की सूची में सभी दिव्यांगों को फोन कर शिविर की जानकारी देना एवं अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने योजना बनाई गई।